नमस्कार। क्या नेताओं को अपनी जुबान पर कोई काबू नहीं है? क्या वो सिर्फ अनर्गल बयान देते हैं? आपके सामने आज मैं 3 मिसाल पेश करना चाहूंगा। पहली मिसाल खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो देश के विपक्ष को देश के दुश्मनों के साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी मिसाल कांग्रेस के इस नेता राजा पटेरिया की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे अपशब्द कहे हैं जिन्हें मैं दोहरा भी नहीं सकता। और तीसरी टिप्पणी होगी गिरिराज सिंह की। इन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर दी है। तो एक तरफ राजा पटेरिया और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। आप जानते हैं निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? निर्मला जी ने कहा है कि देश में जो लोग अर्थव्यवस्था को लेकर आलोचना करते हैं, दरअसल वो भारत की अर्थव्यवस्था से जलन करते हैं। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि इनमें और देश के दुश्मनों में कोई फर्क नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था से जलन करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर आज की तारीख में कोई अर्थव्यवस्था पर सवाल करता है तो क्या वो देश का दुश्मन बन जाता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं निर्मला जी, कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे 2014 से पहले, इस तरह से मोहतरमा स्मृति ईरानी जो है सड़क पर आ जाया करती थी, आज वो खामोश थी, तो क्या उस वक्त वो देश से जलन कर रही थी? ये ना भूलें, पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर बदतर हालात हैं। यह भी ना भूलें, डॉलर जो है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ के 82 तक, यानी $1 की कीमत आज की तारीख में 82 तक पहुंच चुकी है। और आप अगर विपक्ष इन मुद्दों को उठाए तो उसे आप जलन कहते हैं और देश के दुश्मनों को उसके साथ जोड़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 8 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री डॉलर के बारे में क्या कहते थे कि ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है, कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या सरकार का स्तर। वो आगे ये भी कहते थे कि मुझे अपने व्यापारियों की कितनी चिंता है, जिस तरह से डॉलर की कीमत के मुकाबले रुपया गिर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें कितना नुकसान होगा। याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जलन के मारे ये बातें कर रहे थे? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। तो दोस्तों, अपने वक्त को लोग भूल जाते हैं और मुझे लगता है यह निहायत ही बेतुका बयान है निर्मला सीतारमण का। यह बिल्कुल वैसे ही बयान है जब आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि रुपये की कीमत नहीं गिर रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आदत बन चुकी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं गिरिराज सिंह से। जी हां, वो शख्स जो अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा देते रहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं, गुजरात की जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अवतार। कहा जब नरेंद्र मोदी धरती पर नहीं रहेंगे तो भारत और दुनिया में पूजे जाएंगे।
यानी कि आज मोदी सरकार के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो भगवान का दर्जा दे दिया। ये तो चल ही रहा था कुछ दिनों से। हर हर मोदी क्या नारा होता है, इससे पहले हर हर गंगे, बम बम भोले, ये तमाम जो नारे दिए जाते थे वो भगवान के प्रति हमारी आस्था को लेकर दिए जाते थे ना। आज भारतीय जनता पार्टी हमारी आस्थाओं को कुचल के, प्रभु और ईश्वर के प्रति हमारी आस्थाओं को कुचल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे ऊंचा बना रही है। याद कीजिए वो पोस्टर, प्रधानमंत्री रामलला का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रामलला से बड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री? ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है, उनकी करनी है जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वाकई शर्मनाक है दोस्तों, और ये तमाम हदों को पार कर रहे हैं, तमाम हदों को पार कर रहे हैं। और इसके मकसद को समझिए। दरअसल चाहे निर्मला सीतारमण जो बात कह रही हैं या फिर गिरिराज सिंह, दोनों के बयानात में कोई फर्क नहीं है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि आलोचना मत करो, चाहे अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, और अगर तुम आलोचना करोगे तो दरअसल तुम जलन के शिकार हो। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? ये वही शख्स है जिसने 2014 में कहा था कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। अब ये क्या कह रहे हैं कि मोदी जी अवतार हैं, भगवान के रूप हैं, जब वो चले जाएंगे दुनिया से तब वो भारत और विदेश में पूजे जाएंगे। वैसे गिरिराज सिंह जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मोदी जी अजय हैं, अमर हैं, इमॉर्टल हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मोदी जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे? तमाम हदों को पार कर रहे हैं हमारे राजनेता। और उसी फहरिस्त में कांग्रेस के एक नेता हैं राजा पटेरिया। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द कहा है ना दोस्तों, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री और मृत्यु, इन दोनों शब्दों को जोड़ा है दोस्तों। निहायत ही वाहियात बयान। और बाद में वो इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि दरअसल मैं प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना नहीं कर रहा था, मैं दरअसल उन्हें हराने की बात कर रहा था। जबकि उनका बयान साफ था, शाब्दिक हिंसा उससे झलक रही थी। और दोस्तों अब मौका मिल गया है भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान दरअसल इस पर क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं, संपूर्ण देश के श्रद्धा व आस्था के केंद्र हैं। मैदान में कांग्रेस के लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा, वह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम कर रहा है। आखिर क्यों इस तरह के बयानात देते हैं? आपने राजा पटेरिया जी जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसमें साफ तौर पर हिंसा है, साफ तौर पर हिंसा है। मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं, मैं उसे सुना नहीं रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब के अपने कायदे हैं, फेसबुक के अपने कायदे हैं हिंसा को लेकर, इसलिए वो पूरा बयान मैं आपको सुनवा नहीं सकता हूं। अब कांग्रेस उस बयान से कन्नी काट रही है। क्या कहा पवन खेरा ने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री या किसी के भी खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी किनारा करती है, उसकी निंदा करती है। शाब्दिक हिंसा का स्थान एक परिपक्व लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। भले ही इस व्यक्ति से कोई शब्द गलत निकल गया या कोई शब्द में चूक हो गई, कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ इस तरह की शाब्दिक हिंसा के प्रयोग के शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों जैसे कहते हैं ना, अब तीर कमान से निकल गया है। अब लगातार इनका पूरा गोदी मीडिया उस बयान को सुना रहा है। वो पत्रकार जिन पर एफआईआर दर्ज है दंगा भड़काने को लेकर, वो भी उस बयान पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिनके घर शीशे के होते हैं कम से कम वो कपड़े लाइट ऑफ करके बदलते हैं, मगर उस बयान का हवाला दे रहे हैं। ये जो खुद भड़काऊ दंगे करते रहते हैं, भड़काऊ कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे दंगे जैसे माहौल पैदा करते हैं, आज की तारीख में वो हिंसा की बात कर रहे हैं। राजा पटेरिया ने कांग्रेस को शर्मसार होने का एक मौका दे दिया है।
और ये पहली बार नहीं आएगा, आने वाले दिनों में भी आएगा, क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं दोस्तों अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।